नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पहले 1 करोड़ रुपए की जो सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि आपकी असली दौलत निर्माण की शुरुआत है। हम जानेंगे कि ये 1 करोड़ का लक्ष्य क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये आपकी वित्तीय यात्रा में टर्निंग पॉइंट कैसे साबित होता है। 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और वित्तीय उपलब्धि है। ये वो बिंदु है जहां आपकी संपत्ति निर्माण की रफ्तार तेजी से बढ़नी शुरू होती है। ये शुरुआती संघर्ष का अंत और स्थायी धन की शुरुआत है। पहला 1 करोड़ आपको वित्तीय सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और भविष्य के बड़े निवेशों के लिए मजबूत नींव रखता है। आइए समझते हैं कि 1 करोड़ को हम टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं और ये आपकी वित्तीय सोच को कैसे बदलता है। 1 करोड़ से पहले आपका ध्यान बचत और प्राथमिक निवेश पर होता है। 1 करोड़ के बाद मानसिकता सुरक्षा से विकास और धन प्रबंधन की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, इस पहले 1 करोड़ के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए एक अनुशासित बचत और स्मार्ट निवेश की रणनीति की आवश्यकता है। अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से निवेश करना शुरू करें। शुरुआत में आप कुछ उच्च जोखिम लेकिन उच्च रिटर्न वाले निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी जोखिम लेने की क्षमता अधिक है। 1 करोड़ रुपए वास्तव में असली दौलत निर्माण की शुरुआत है और इसकी वजह है चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। जब आपका बेस अमाउंट 1 करोड़ हो जाता है तो कंपाउंडिंग का असर अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। एक बार जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो आपकी निवेश रणनीति बदलनी चाहिए। अब आप अधिक स्थिर, कम जोखिम वाले विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि संपत्ति को बनाए रखा जा सके। तो हमने देखा कि 1 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। अब क्या? आपका अगला लक्ष्य इस 1 करोड़ को बनाए रखना और इसे 5 या 10 करोड़ तक बढ़ाना होना चाहिए। अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें। आप भी ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सही रणनीति, अनुशासन और कंपाउंडिंग की शक्ति के साथ आपका पहला 1 करोड़ दूर नहीं है। शुभकामनाएं।